हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और मैं आज आप लोगों को MySQL में सिखाने जा रहा हूँ कुछ एग्रीगेट फंक्शन, कुछ मैथ फंक्शन और कुछ मैं डेट रिलेटेड फंक्शंस भी आप लोग को आज दिखाऊंगा। और अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने चलते हैं। डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। और अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है जिसमें मैंने इन क्लॉज के बारे में, फिर जो स्ट्रीम फंक्शन है, अपर लोअर मिड लेफ्ट राइट, ये जो मैंने चीज़ जैसे लेंथ निकालना, कई सारे चीज़ मैंने दिखाया था, कॉन्केटिनेट करना, सारे चीज़ मैंने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी देखिए और हमारा सीरीज़ को एकदम स्टार्टिंग से देखिए, तभी आपको कंप्लीटली डेटा एनालिस्ट बनने का जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 6-7 क्लास हो चुके हैं। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखते हो स्टार्टिंग से, अगर आप बिगिनर्स हो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिगिनर्स के लिए और एक मेरा MySQL का क्लास होगा जिसमें मैं पूरा का पूरा बेसिक चीज़ MySQL का सिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है ये पूरा का पूरा डेटा एनालिस्ट का सीरीज़ है। MySQL में कैसे करके डेटा एनालिस्ट काम करते हैं उनके लिए ये बना है। तो बिगिनर्स के लिए भी ये काफ़ी ईजी होगा और जो ऑलरेडी कुछ जानते हैं MySQL के बारे में उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में आपको मैं एग्रीगेट फंक्शन, फिर मैं कुछ मैथ्स फंक्शन और कुछ डेट रिलेटेड फंक्शंस दिखाता हूँ। चलिए अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल यहाँ से जनरेट करते हैं। यहाँ से एक फ़ाइल हम नया क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक न्यू फाइल हो चुका है। ये सब जो जितने भी फाइल है इनमें हमने स्क्रिप्ट लिखा है, आप देख सकते हो, अलग अलग फाइल है। इनको आप सेव कर सकते हो और आपका खुद का जो फाइल नेम है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैंने कई सारे यहाँ पर फाइल क्रिएट किए हैं आप लोग को समझाने के लिए। हर एक फाइल में अलग अलग स्क्रिप्ट्स है। तो अब मैंने ये जो नया फाइल हमने यहाँ पर जनरेट किया है, क्रिएट किया है, इसको हम सेव बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हमारा जो मेन टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस वो सब करते हैं। पहले तो हमें अपना डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे यूज़ क्लासिक मॉडल्स। यूज़ क्लासिक मॉडल लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करके हम रन कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिस, कई सारे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो हम आपको एग्रीगेट फंक्शंस दिखाएंगे। तो मान लीजिए पहले तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार मतलब सारा जितने भी कॉलम्स है सबको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल, यहाँ पर मान लीजिए ऑर्डर डिटेल्स जो टेबल है, यहाँ देखिए आप क्लासिक मॉडल में टेबल्स में यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स वाला जो टेबल है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और इसका डिटेल्स मैं देखना चाहता हूँ एंड मैं इसे सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी ऑर्डर, प्राइस ईच, ये सारे हमें यहाँ पर शो करेंगे। तो थोड़ा सा स्लो है, अब आ चुका है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑर्डर नंबर है, ठीक है, या फिर यहाँ प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी ऑर्डर है। तो मुझे यहाँ पर क्वांटिटी जो क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटी ऑर्डर है, इसको मुझे क्या करना है, टोटल दिखाना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट लिखूँगा। सिलेक्ट लिखने के बाद मुझे यहाँ पर सम लिखना है। सम लिखने के बाद हम सम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे और ये क्वांटिटी जो कॉलम है, क्वांटिटी, उसके बाद ऑर्डर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्डर्ड, ब्रैकेट में दे देता हूँ क्वांटिटी ऑर्डर्ड, सिलेक्ट सम और फ्रॉम हमारा कौन सा टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर डिटेल्स डाल दिया, देखिए ऑर्डर डिटेल्स। अब मैं इसे सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ। जैसे मैं इसे रन करूँगा आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, कोई एरर। तो यहाँ पर हमारा जो ये फील्ड है लिस्ट में नहीं है, मतलब ये केस सेंसिटिव, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। तो हम पहले तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। ऊपर वाला जो हमारा क्यूरी हमने लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, तो अब हम यहाँ पर इसको देखकर अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से दिया हुआ है उसी हिसाब से लिखेंगे।
क्वांटिटी, उसके बाद ऑर्डर का ओ कैपिटल, इसके बाद हम ऑर्डर दे देते। चलिए अब हम देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अब हमने सिलेक्ट किया एंड रन कर दिया, तो यहाँ देख सकते हैं टोटल जो ऑर्डर आपको मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं 5,516, तो इतना ऑर्डर आपको मिला है। हो सकता है 1 साल का, हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इतने सारे हमें ऑर्डर्स मिले हैं। तो यहाँ पर आप टोटल निकाल सकते हो इस तरह से। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे मैक्स निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, पहले तो मैं इसे सिलेक्ट करके फिर से रन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप क्या मतलब यहाँ पर आप कौन सा चीज़ यहाँ पर मैक्सिमम निकालना चाहते हो, तो हम मैक्सिमम क्या निकालेंगे, हम कई सारी चीज़ निकाल सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम अलग टेबल को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट में चले जाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो हमारा टेबल अलग अलग है क्योंकि हमने ये इंपोर्ट किया था टेबल प्रोडक्ट्स। एंड हम इससे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट स्केल, फिर आपका कई सारा चीज़ है। तो यहाँ पर स्टॉक, इन क्वांटिटी, बाई प्राइस, फिर MSRP कुछ है, ठीक है। तो जो भी है ये, अब इन कॉलम्स में से हमें किसी एक, जैसे बाई प्राइस, इसका मैक्सिमम मतलब हम सबसे ज़्यादा प्राइस कौन सा है, कौन सा सामान का इतना सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट लिखने के बाद मैक्स लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आप बाई लिखिए और प्राइस, PRICE प्राइस। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉलम नेम है वो सही नाम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैंने लिखा है, ठीक है। तो P जो है वो कैपिटल है, सो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स मैंने लिख दिया है। एंड मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो जैसे मैं रन करूँगा देख सकते हैं जो मैक्सिमम जो है प्राइस का वैल्यू वो है 103, ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्राइस का प्रोडक्ट। इसके बाद हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट हम कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर और क्या है और हम देख लेते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर और एक प्राइस है, ये मान लीजिए कुछ विथ टैक्स हो सकता है, ऐसा कुछ है, या फिर ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो चलिए हम इसको भी हम यहाँ पर निकाल लेते। तो यहाँ हम कॉमा डालकर यहाँ पर मैक्स लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, MSRP मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्पेस डाल दिया, एंड देन मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 प्राइस आ गया। जो मैक्सिमम इसका जो है MSRP 214 रुपया, ठीक है। तो ये भी हमारा आ चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जैसे काउंट है, तो एग्रीगेट फंक्शन में हमने सम देखा, मैक्स देखा। अब हम देख लेते हैं सम के बाद हमारा जो है काउंट करते हैं। तो काउंट क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम पहले तो इसको रन कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट कोड है। तो हम प्रोडक्ट नेम जो है, कितने प्रोडक्ट्स है इनको हम काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो कॉलम नेम मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड रन इट 1010, ठीक है। हमने जो काउंट किया एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करके, जो हमने काउंट किया उसमें हमारा निकला है प्रोडक्ट नेम जो है वो 110 काउंट करके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब यूज़ करेंगे एवरेज। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट यूज़ करते हैं, सिलेक्ट एवरेज, ब्रैकेट, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी ऑर्डर। इस क्वांटिटी ऑर्डर को हम पहले एक बार इसको रन कर लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है, इसको ऊपर का ये जो है, पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा ऑर्डर डिटेल्स मिल जाएगा, टेबल का ऑर्डर डिटेल्स जो टेबल है इसमें देख सकते हैं ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी ऑर्डर। तो क्वांटिटी ऑर्डर जो है इसको हम एवरेज निकालना चाहते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर 30, 50, 22 ऐसे ऑर्डर मिला है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सिंपली हमको यहाँ पर एवरेज के बाद ही हम यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर्ड यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर्ड लिख लेना है।
उसके बाद फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑर्डर डिटेल्स लिख लिया है। अब हमें इसे सिलेक्ट करना है और रन कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं 35.2190, तो ये हमारा पॉइंट में वैल्यू आ चुका है। अब एवरेज जो निकाले हैं हमने, हम चाहते हैं कि इसको हम राउंडेड कर ले। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे राउंड लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पर एक कॉमा डालेंगे और 0 दे के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 0 का मतलब है राउंडेड करना, मतलब 35 कंप्लीट राउंडेड निकले। ये नहीं देने से भी चलता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम दे देते हैं और इसे हम रन करते हैं। ठीक है, इसे रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अब 35 निकला है। अब हम आगे और क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम मैथ्स फंक्शन, जैसे राउंडेड एक मैथ्स फंक्शन है, इसी तरह से हम CEIL लिखेंगे। CEIL लिखते हैं और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं इसे रन करके देखूँगा तो देखिए ये क्या करता है, इसको 36 ये अपर लेवल ले जाता है, मतलब 35 पॉइंट समथिंग रहेगा तो उसे कर देगा 36। इसी तरह से फ्लोर वैल्यू हम करते हैं FLOOR फ्लोर, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप रन करोगे तो यहाँ पर 35 मतलब एक जो भी है 35 पॉइंट समथिंग वॉट एवर इट इज़ वो 35 कर देगा। ठीक है, पॉइंट का। तो फ्लोर और सेल मैंने आपको बता दिया कैसे करके यूज़ करना होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर सिलेक्ट ऑर्डर्स, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स और यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, यहाँ पर शिप डेट, ठीक है, उसके बाद स्टेटस, कई सारे चीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको आगे लेके जाना है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं अब डेट। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, ऑर्डर डेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अब हम डेट भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो अब पहले तो हमको क्या करना है, डेट पहले हमने यहाँ पर देख लिया, कई सारे डेट है। अब मान लीजिए आपको पर्टिकुलर डेट, पहले हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर ऑर्डर डेट पहले हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, फ्रॉम, उसके बाद हम फ्रॉम वो हम देख लेंगे, फ्रॉम जो भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो कई सारे डेट है, मुझे इन डेट के जो मंथ्स हैं, मंथ्स मुझे चाहिए। मैं ऐसे करके जो देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा डेट है, तो मैं इस ऑर्डर डेट का मैं क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ मंथ नंबर चाह रहा हूँ, सिर्फ मंथ का जो नंबर होता है वो चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा मंथ्स, ब्रैकेट देना होगा, मंथ ब्रैकेट, और यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखना होगा ऑर्डर डेट, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फ्रॉम लिखते हैं और ऑर्डर्स। अब इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये जनवरी मंथ है, 1 1 1 2 2 3 3, इस तरह से सारे जो आपके मंथ के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं और कैसे करके दिखाऊँ आपको, और क्या चीज़ें मैं दिखाऊँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मंथ नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो मंथ नेम देने से क्या होगा, अब नेम आ जाएगा। अगर आपको नंबर से जैसे 8 7 जुलाई अगस्त होता है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे नेम मंथ नेम लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर आपका अब आ जाएगा कौन सा महीना है, ये नाम ही आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ईयर चाहिए आपको, तो सिंपली मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको ईयर। ठीक है, ईयर सॉरी ओनली ईयर लिखना है एंड रन करना है। तो आपको ईयर 2003 और कोई अगर होगा अलग मंथ होगा तो उसका ये 2004 2005 ईयर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप आराम से इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस
फंक्शंस, मंथ, ईयर, मंथ नेम, ये सारे हैं। अगर आपको डे चाहिए तो डे भी निकल जाएगा। बस मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इंडिविजुअली आप लोग को दिखा सकूँ। यहाँ पर मैंने डे लिख दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6, 9 इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ है, नेम है, तो डे नेम मैंने दे दिया। चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पर मंडे, थर्सडे, फ्राइडे कौन सा ये डे है, मतलब वो भी यहाँ पर आ जा रहा है। तो आप इस तरह से भी इन चीज़ों को आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन एसक्यूएल क्यूरीज को आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करके आप हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर और एक फंक्शन है, वो फंक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हो। जिसे ये डे नेम लिखा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज ए डे नेम्स, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। डे नेम्स लिख दिया। चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डे नेम्स आ गया, मतलब कॉलम का जो टेम्पोररी नेम यहाँ पर आ गया। तो ये सब इश्यूज़ को मैं, जो भी इश्यूज़ अगर आपको होंगे वो इश्यूज़ आप इस तरह से, मतलब अगर आपको नाम चाहिए तो ऐसे करके एज आप डालकर यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, मतलब आप एक नया नाम, टेम्पोररी नाम क्रिएट कर रहे हो। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट डेट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर डेट डिफरेंस, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, इसको रन करते हैं, तब मुझे कॉलम का नाम सही तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कॉलम्स का नाम मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर डेट, लिख दिया, कॉमा डालना है। और मान लीजिए यहाँ देखिए ऑर्डर डेट और यहाँ पर शिप डेट, मतलब इसमें डिफरेंस आपको निकालना है, इसीलिए मैंने डेट डिफरेंस दिया। मतलब जिस दिन आपने ऑर्डर दिया 6 तारीख को, ये पहुँचा कितने तारीख को, ठीक है, कितना दिन लगा मतलब पहुँचने में, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, वॉट एवर द डेज, हाउ मच डेज टेक, ठीक है, कितना टाइम लेता है ये। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शिप डेट मैंने दे दिया, ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, फ्रॉम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स, देन कॉमा। अब इसको मैं रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस में आ गया, लेकिन 4 to हाउ मैनी डेज टेकन, तो यहाँ देख सकते हो कई सारे डेट जो टाइम ले रहे हैं, कोई 1 दिन में ही दे रहा है, कोई 4 दिन लगा रहा है, कोई 5 दिन लगा रहा है, इस तरह से। ये जो माइनस आ रहा है इसको कुछ नहीं करना है आपको, एब्सोल्यूट यूज़ कर सकते हैं। ABS एक फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन, जिससे क्या होता है जो भी नेगेटिव होगा उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने ये बाहर एकदम पहले लगा लिया है, यहाँ आप देख सकते हो ABS, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, इसको सिलेक्ट करके जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पर ये सब पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरीके का डाउट है या कुछ भी, ठीक है। इसके बाद हमारा और एक आता है, उसे भी मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जो है केस, ठीक है। तो चलिए अब हम केस करेंगे। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकली केस एक्सप्रेशन को कैसे यहाँ पर करेंगे, इस स्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे केस एक्सप्रेशन को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें पहले एक टेबल से कुछ डेटा यहाँ पर रिट्रीव करना है ताकि हम समझ सके डेटा को। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट, और मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पेमेंट टेबल का डेटा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कस्टमर नंबर, चेक नंबर, पेमेंट डेट और अमाउंट है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सब कस्टमर के नंबर्स हैं जो कि बार बार ऑर्डर दे रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है तो हम चाहते हैं कि उनके लिए हम कुछ करें, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे ताकि उनको कुछ डिस्काउंट मिले, ठीक है। तो हमारा ये कैसे होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पर कस्टमर
नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट, ये हमारा हो गया। फिर हम एक कॉमा दे देते हैं, नीचे चले जाते हैं, केस लिखते हैं। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर भी हम व्हेन लिखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट कस्टमर नंबर नेम, उसके बाद केस, ठीक है। कस्टमर नंबर मतलब यूनिक नंबर, ठीक है। यहाँ पर रिपीट है, इसको ज़्यादा मत देखिए, वो रिपीट ऑर्डर दे रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर कस्टमर नंबर, अमाउंट आ गया, केस, व्हेन। यहाँ पर हम लिख देते हैं अमाउंट। अगर अमाउंट कम है, 10,000 से कम है, तभी भी उनको हम एक डिस्काउंट दे देते हैं, 5% का उनको डिस्काउंट मिलेगा, ताकि वो हमारे शॉप में बार बार आ सके, ठीक है। बार बार आए और हमारे शॉपिंग हमारे यहाँ से शॉप करे। ये हो गया। फिर हम लिखते हैं व्हेन। अब हमारा जो अमाउंट है वो हो गया ग्रेटर देन 10,000। 10,000 के ऊपर अगर वो ख़रीदता है या इक्वल टू 10,000 भी ख़रीद लेता है, एंड लेस देन 30,000 दे देता हूँ, तो यहाँ पर उससे कुछ ऑफ़र मिलेगा, वो है 10% का, ठीक है। तो यहाँ हमने उससे ऑफ़र दे दिया, 10% का हमने उससे ऑफ़र दे दिया, हो गया। इसके बाद हम एंटर करते हैं। यहाँ पर हमें लिखना होगा अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट अगर 10,000 से ज़्यादा है और 30,000 से कम है तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर हम और एक कंडीशन लगा देते हैं, अमाउंट लेस देन इक्वल टू 30,000, ठीक है, 30,000 हो गया। और एंड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 50,000, 50,000 के ऊपर हो गया, तो उन्हें हम दे देंगे 20% का डिस्काउंट। तो चलिए यहाँ पर हमारा हो चुका है, ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम एक एल्स लिखेंगे और एल्स में लिखेंगे कि अदरवाइज़ उनको, और उसके अगर एबोव है या जो भी है तो हम उनको दे देंगे 30% का डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमको यहाँ पर इसे एंड करना है। एंड करने के बाद यहाँ पर हम एज ए लिख देते हैं बोनस या फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम का नाम डबल कोट्स, इसके बाद फ्रॉम हम लिख देते हैं पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं पेमेंट लिख दिया। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या एरर है, इशू क्यों आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा सिली मिस्टेक था यहाँ पर, छोटा सा, कि हमने डबल कोट्स में इसे डाला नहीं था। तो हमारा ये एसक्यूएल क्वेरी जो हमने लिखा है स्क्रिप्ट, ये सही है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं पहले। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं जो 10,000 के नीचे है उन्हें 5% डिस्काउंट, जो 10,000 के ऊपर है उन्हें 10% डिस्काउंट, इस तरह से पूरा का पूरा उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर जो कस्टमर नंबर है उस हिसाब से उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो कस्टमर नंबर और इधर में डिस्काउंट आ चुका है, क्योंकि उनका अमाउंट जो है उस अमाउंट के हिसाब से उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया आज का क्लास, कैसे करके हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया, कैसे करके हमने यूज़ किया आपका डेट मंथ, है ना, डेज़ कैसे हमने डिस्प्ले कराया, ईयर कैसे डिस्प्ले कराया, ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको केस एक्सप्रेशन के बारे में बताया, और कैसे करके केस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो यहीं पर मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।